हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की नई सर्कुलर के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, 24 मार्च 2025 की नोटिस रहने वाली है। पीसीआई नोटिस पर नोटिस निकाल रही है, यानी कि डी फार्मा को एकदम मतलब समझिए कि टाइट करने के संबंध में ये नोटिस है। यानी कि स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहा था, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस निकालकर यहाँ पे ऐसे ऐसी नोटिस निकाली है जिससे कि इंस्टीट्यूट अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। स्टूडेंट, इस नोटिस में क्या है अपडेट, प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। इंस्टीट्यूट के लिए नोटिस रहने वाली है। हाँ स्टूडेंट, आप सभी भी इस नोटिस को देख सकते हैं, क्योंकि आखिर में डी फार्मा में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये भी आप सभी को जानने का पूरा हक है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इंस्टीट्यूट वाले तो भैया आप सभी देखिए ही देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, इस सर्कुलर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि 24 मार्च 2025 की नोटिस रहने वाली है, यानी कि लेटेस्ट सर्कुलर ही है। देख सकते हैं आप सभी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ भी अगर सर्कुलर आता है सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर आप सभी को मिलती है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट, ये किस के लिए नोटिस रहने वाली है, तो जितने भी अप्रूव्ड इंस्पेक्टर हैं जो कि डी फार्मा कॉलेज का इंस्पेक्शन करते हैं उन सभी के लिए भी नोटिस रहने वाली है। प्लस इसके साथ जितने भी अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों के लिए भी नोटिस रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे गाइडलाइन कहा जा रहा है, जितने भी स्पेशल गाइडलाइंस हैं जो रिगार्डिंग इन्फेक्शन के तहत होते हैं, यानी जांच होती हैं, उसके तहत ये नोटिस रहने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट के 25-26 के लिए मान्यता लेना चाहते हैं उन सभी के लिए इन पे ये आपकी ज़रूरी है ना सर्कुलर। यहाँ देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप सभी को मिलता है। अगर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए, ये नोटिस देखने को चाहिए खुद से खुद, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, उस पर जाकर आप सभी देख सकते हैं। चलिए जो इस नोटिस को हम शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया है जितने भी यहाँ पे विषय में, ठीक है, कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए संस्थानों के निरीक्षण के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जितने फार्मेसी के कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए कि आप सभी को जब जांच होगी, आपकी इन्फेक्शन होगी, तो भैया आप सभी को क्या क्या सुविधाएं रखनी होगी, है ना, क्या क्या यहाँ पे दिशा निर्देश को फॉलो करना होगा। इसमें यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे सबसे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में कहा गया है कि निरीक्षक संस्थाएं, है ना, परिषद के दिशा निर्देशों पर परिपत्र का पालन नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट, जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं वह इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जो कहा गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसको लेकर क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट में देखिए, निरीक्षक जो हैं उनको कहा जा रहा है कि डीजी फार्मा पोर्टल पर वैध क्यूआर कोड जनरेट स्मार्ट कार्ड के साथ संकाय की तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यानी कि संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निरीक्षण से पहले वैध व्यवस्थाएं की गई हैं, और यदि निरीक्षण के दौरान वे उपलब्ध नहीं पाई जा रही हैं तो निरीक्षण की लागत संस्थान द्वारा लगाई जाएगी। यानी स्टूडेंट, अगर कॉलेज जो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होता है, ये सब जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं उसका क्यूआर जनरेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि निरीक्षक जब जाते हैं तो वहाँ पे क्यूआर स्कैन करके सभी अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे कॉलेज हैं यहाँ पे क्यूआर ही नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इस लेकर यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि निरीक्षण सीधे वहाँ से हट जाए, और जो भी लागत होगी वो भाई निरीक्षण को संस्था देगी, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट में देखिए, निरीक्षणों को उन संस्थाओं के लिए अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। उन्हें केवल संस्थान द्वारा दावा की गई सुविधाओं पर अपनी टिप्पणी देनी होगी, है ना। निरीक्षण अपनी टिप्पणियों को एसआईएफ से संबंधित तक ही सीमित रख सकते हैं, अन्यथा प्रोफाइल को डीजी फार्मा पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी स्टूडेंट, जो एसआईएफ में आप सभी का जो भी चीज़ें अपडेट की गई हैं, जो बताई गई कि हाँ भाई हमारे पास इतनी क्लासेस रूम है, इतनी स्मार्ट बोर्ड है, ये सब चीज़ें अगर एसआईएफ में भरी गई हैं तभी वहाँ पर आप सभी को अपडेट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप सभी को अपडेट नहीं करना है। जो एसआईएफ में भरा गया है ना, उसी को आप सभी को वहाँ पे अपडेट करना है।
अन्यथा की स्थिति में अगर बाहर से कोई कहेगा कि भैया हम SIF में नहीं भर पाए हैं, यहाँ हम देख लीजिए, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, तो मान्य ही नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि जिसका SIF भरा गया है, यानी ऐसे क्या करते हैं लोग ना कि SIF में बड़े बढ़िया बिल्डिंग दिखा देते हैं, बड़े स्मार्ट बोर्ड दिखा देते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं होता है। तो भैया ऐसा भी चीज़ें हैं, तो SIF के थ्रू उन लोगों को मिलाना है, ठीक है। चौथा पॉइंट में देखिए कि परिषद के दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में निरीक्षकों को TADA दावे के देखिए अस्वीकार जा सकता है ना, तथा ऐसे निरीक्षकों को DG फार्म पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया जाएगा तथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी परिषद के दिशा निर्देश अगर नहीं मानते हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर जाएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, तो भैया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनको प्रोफाइल पे ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। इसलिए एकदम टाइट निरीक्षण होगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसे पहले होता था वैसे होगा, ऐसे नहीं। सभी निरीक्षकों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक संकाय के लिए QR कोड सत्यापित करना है और उन्हें परीक्षा के दौरान, ठीक है, संकाय की तस्वीर क्लिक करते समय उचित QR कोड आधारित स्मार्ट कार्ड पहनाना है। यानी स्टूडेंट जब भी आप कोई फ़ोटो खींचते हैं, है ना, SIF के माध्यम से, तो वहाँ पर QR जनरेट होता है और वो QR अगर नहीं लगाएंगे तो आप सभी का SIF रद्द कर दिया जाएगा और वहाँ पर निरीक्षण को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आप सभी का क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड है ना, या कोई इक्विपमेंट है, उसका QR ही जरूर लगाना होगा। QR नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे आप सभी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सीधी बात है। आप सभी को यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ पे छठवां पॉइंट में देख लीजिए, आखिरी पॉइंट है ये, संस्था द्वारा डीमी प्रिंसिपल और फैकल्टी को दिखाया जा रहा है। यानी कि डमी प्रिंसिपल और फैकल्टी को, डमी मतलब यानी कोई प्रिंसिपल और है और दूसरा कोई प्रिंसिपल को खड़ा कर दिया जा रहा है। तो ये भी PCI ने समझ लिया है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कितनी ज़्यादा लापरवाही की जा रही है ना। यहाँ पे निरीक्षकों को फैकल्टी और प्रिंसिपल को वास्तविकता की जांच करनी होगी, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वेतन आदि शामिल होंगे। ऐसा न करने पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संस्था को और निरीक्षकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिससे SIF दर्ज करना और शिक्षण के 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करना शामिल है। अब स्टूडेंट देख लीजिए, अगर ये सब काम करेंगे, डमी प्रिंसिपल रखेंगे, डमी फैकल्टी रखेंगे, तो भैया यहाँ पे देख सकते हैं 3 सालों के लिए आपकी संस्था ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी। यहाँ तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे बोल रहा है। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गंभीर बात है। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पंजीकरण जो है रद्द करने के लिए राज्य फार्मेसी परिषद को भी सिफारिश करेगा। यानी स्टूडेंट 3 साल के लिए तो ब्लैक लिस्ट करेगा ही करेगा, प्लस जो रजिस्ट्रेशन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेज का वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस रहने वाली है। खास तौर पे ये छठवां पॉइंट देखिए कितना खतरनाक है। यानी आप सभी अगर ऐसा गलती करेंगे, कॉलेज वाले करेंगे गलती, तो 3 साल के लिए तो ब्लैक लिस्टेड होंगे ही होंगे, प्लस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI राज्य सरकार से उस कॉलेज का मान्यता भी रद्द करवा देगी। तो स्टूडेंट ये भी चीज़ें हैं, ये सब ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट आप सभी को नोटिस कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और स्टूडेंट आप सभी को मैं बता दूँ कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी कहा हूँ कि व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।